अभी 2-3 दिन पहले शोएब अख्तर का एक बयान वायरल हो रहा था जहां उनसे पूछा गया कि विराट और सचिन में बेटर बल्लेबाज कौन है। तो शोएब अख्तर ने बिना सोचे समझे सचिन बोल दिया। अपने जवाब को जस्टिफाई करते हुए उन्होंने ये भी कहा था कि जिन बॉलर्स के खिलाफ सचिन ने रन बनाए हैं, अगर विराट उन गेंदबाजों के खिलाफ खेल लेते तो उनके करियर में आधे रन होते। हमने इस पर एक अलग वीडियो अपने दूसरे चैनल क्रिको पर बनाई थी और आपको बताया था कि इस जवाब के बाद लोगों का काफी मिक्स्ड रिएक्शन है, लेकिन ज्यादातर लोग शोएब अख्तर की बात से अग्री करते हैं। लेकिन एबी डिविलियर्स शायद शोएब अख्तर की बात से अग्री नहीं करते, क्योंकि उन्होंने एक बयान देकर सनसनी फैला दी और कहा है कि विराट कोहली तो सचिन तेंदुलकर के बहुत ऊपर की चीज है। डिविलियर्स ने अपने बयान में यह कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि सचिन एक महान खिलाड़ी थे और उन्होंने विदेशी धरती पर जाकर बहुत कुछ अचीव किया, लेकिन विराट ने इस लेवल को और ऊपर ले जाकर सेट कर दिया है और सचिन की परफॉर्मेंस को पीछे कर दिया है। उन्होंने ये बात अपने यूट्यूब चैनल पर बोली है और क्या कहा है हम आपको वर्ड टू वर्ड बताते हैं। उनके यूट्यूब चैनल पर यह बात चल रही थी कि भारतीय बल्लेबाज विदेश में किस तरीके से इवॉल्व हुए हैं और उन्होंने इस टॉपिक पर डिस्कस करते हुए कहा कि सचिन को आप देख लीजिए, उन्होंने विदेश में जाकर बैटिंग करना आसान करके एक ट्रेंड चलाया, लेकिन फिर भी वो विराट कोहली जितने स्ट्रांग नहीं थे। क्या बोला तूने? इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बल्लेबाज होने के बावजूद आप बाउंसी और सीमिंग कंडीशन में अच्छा कर सकते हैं, लेकिन विराट ने तो अपनी परफॉर्मेंस से इसको भी क्रॉस कर दिया। जी हाँ, उन्होंने आगे अपने यूट्यूब चैनल पर यह भी कहा कि विराट और सचिन तेंदुलकर का ही असर है कि अब कल राहुल और देवदत्त पडिक्कल जैसे बल्लेबाज इस ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं और विदेशों में जाकर अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने केएल राहुल की तारीफ करी है, लेकिन फिर बाद में लपेट भी लिया और कहा कि राहुल का विदेशी धरती पर एवरेज 34 का है, उनको इसको बेटर बनाना होगा। इसके लिए जब वो 100 बनाएं, 100 बनाएं तो संतुष्ट ना हो जाएं और फिर 150 और 180 बनाने की कोशिश करें। हालांकि सचिन और कोहली वाली स्टेटमेंट के बाद डिविलियर्स ने क्या कुछ बोला इसका कोई मतलब नहीं रह जाता, क्योंकि सनसनी तो उनके विराट कोहली सचिन तेंदुलकर से बेहतर हैं ये वाले बयान ने मचा ही दी थी, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको देखकर हर भारतीय बोलता है। क्या बोलता है? इस चीज के ऊपर नहीं बोलने का, बिल्कुल इस चीज के ऊपर नहीं बोलने का। आप सोचो, इस बयान के बाद जो लोग डिविलियर्स को प्यार करते थे, यानी अप्रिशिएट करते थे, मानते थे, वो अब कह रहे हैं कि भाई तुझे क्रिकेट का कुछ पता ही नहीं है, कुछ सीखना है तो शोएब अख्तर से सीख। ये सब क्या देखना पड़ रहा है। इनफैक्ट भारत के ही एक पूर्व खिलाड़ी डोडा गणेश ने तो नेक्स्ट लेवल पर मामला ले जाकर रख दिया है और ट्वीट करके पॉपुलर मीम फॉर्मेट में लिखा है कि पास ऑन द वीड ब्रदर, यानी जो गांजा फूक रहे हो वो हमको भी दे देना ब्रो। बड़ा हरामी हो बेटा। बेसिकली डोडा गणेश कहना चाह रहे थे कि गांजा कम फूका करो और इसके बाद भारत में कई क्रिकेट फैंस ने ये कहा कि डिविलियर्स ने ऐसा इसलिए बोला क्योंकि उनकी तो विराट से बहुत अच्छी दोस्ती है और वो तो बोलेंगे ऐसा, लेकिन सच्चाई यही है कि सचिन तेंदुलकर भारत के सबसे महान ओवरसीज बैटर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने करियर में 106 मैच भारत से बाहर खेले हैं, जहां पर 54 के एवरेज से रन बनाए गए, 8,705 रन उन्होंने बनाए और उनकी 51 में से 29 सेंचुरी भारत से बाहर आई है। सोचकर देखो, इसके मुकाबले अगर आप कोहली को देखेंगे तो उनकी विदेशी धरती पर 68 टेस्ट मैच खेला है, 68, जहां पर पूरे 5,000 रन भी उनके नहीं है और एवरेज है सिर्फ 41 का। तो अगर डिविलियर्स विदेशी धरती पर भारत के सबसे महान बल्लेबाज की बात कर रहे थे तो इस हिसाब से विराट कोहली सचिन तेंदुलकर के सामने कहीं टिकते ही नहीं थे। खैर, सबकी अपनी अपनी ओपिनियन है, सब लोग बोल सकते हैं, बोल रहे हैं। आपकी क्या है ओपिनियन, कमेंट करके आप भी बोल देना। मुझे लगता है सचिन कोहली कंपैरिजन पर शोएब अख्तर और डिविलियर्स के बाद और भी लोग अपनी ओपिनियन देंगे और जब वो देंगे तो हम उस पर बोल देंगे। थैंक यू। चैनल सब्सक्राइब करना, जल्दी मिलते हैं। जय हिंद।